अब यू देखो भैया सत्येंद्र ई बखदा सत्येंद्र गोस्वामी सफेदाबाद का रहे वाला है और यू है अनूप जो बखदा गोली चलाई सर गोंडा का रहे वाला है। यू सत्येंद्र का रिश्तेदार है, ठेकेदारी वगैरह करती है। और इतना गुस्सा कि पूछो ना भैया, निकाल लिए थे रिवॉल्वर और धाए से राख देती है, भम से आवाज आवती है और देखा तो सुमित की जान चली जाती है। बहुत बड़ा खुलासा क्या हुआ है हम कह लो तरीका आपका बता दें। मामला बाराबंकी सर के नगर कोतवाली क्षेत्र के यू केवाड़ी मोड़ के पास का है, जहां देखा तो भैया सुमित का गोली लग जाती है। सुमित ओझा जो है भैया कहीं और का नहीं लखनऊ का रहे वाला है और उनका भाई एप्लीकेशन भी देती है। इसके बाद स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना नगर कोतवाली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा देखा तो भैया अपने बाराबंकी सर के नगर कोतवाल अमित सिंह जी द्वारा 48 घंटे के अंदर थार समेत देखा तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाती है, पकड़ लिया जाती है। सब आरोपियों से जब पूछताछ की जाती है कि आखिरकार बता सुमित का काहे गोली मारो, ऐसी कौन सी बात हो गई कि कहा सुनी तो नहीं बढ़ गई कि गोली चला दो, काहे गोली चला रहा हो। तो पूछताछ में ये लोग बतावत हैं कि देखो भैया ऐसा है, वह मोटरसाइकिल पर रहा है और पिकअप वाला जो है वह बकायदा ठोकर मार देती है। जब वह बकायदा ठोकर मारती है भैया तो कि मोटरसाइकिल जो है पीछे से जो हम लोगों की थार आ रहा है उससे टकरा जाती है। जब थार से टकराएगी स्क्रैच लग गया तो यही बात पर कहा सुनी हो गई। जब कहा सुनी भाई तो होना का था, कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि देखा था जो बकायदा थार चालक के रिश्तेदार है अनूप गोस्वामी, वो बकायदा गोली चला देती है रिवॉल्वर से, से वही बकायदा गोली लग जाती है, बेचारे सुमित की मौत हो जाती है। बाकी तनिक सुनो भाई मामले की जानकारी बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी जी स्वयं देते रहे होगा, तनिक सुनो। 2 दिन पहले लखनऊ रोड पे किवाड़ी मोड़ के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गाड़ियों में एक टक्कर हुई है, जिनमें एक थार गाड़ी है और एक मैजिक टाइप की लोडर है और एक बाइक है और उनमें आपस में वाद विवाद हुआ जिसमें एक युवक को गोली मार दी गई है। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित करके घटना का अनावरण के लिए लगाया गया और 48 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है और घटना में प्रयुक्त गाड़ी, असलाहा और 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। इसमें जो इनसे पूछताछ हुई और घटना स्थल के आसपास से जो सीसीटीवी कैमरे थे उनका हम लोगों ने रिकॉर्डिंग फीड लिया, उसका विश्लेषण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक लाल कलर की थार गाड़ी थी जो कि लखनऊ की तरफ जा रही थी। एक लोडर गाड़ी से इसकी टक्कर हुई, उसी क्रम में बाइक वाला भी इनके बीच में आ गया था, जिससे इनके बीच में आपस में टक्कर होने के पश्चात कहासुनी होने लगी। इसी बीच इनके बीच में मारपीट भी हुई। तभी जो थार सवार युवक थे उनके द्वारा रिवॉल्वर निकाल करके बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। इस घटना में सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण, आसपास से की गई पूछताछ, मुखबिरों से प्राप्त सूचना आदि के आधार पर संदिग्ध थार के बारे में हम लोगों ने जानकारी किया। जो थार थी उसका 40-50 ज्ञात हुआ कि 4050 करके नंबर उस थार का है और महिंद्रा कंपनी और दूसरी जगहों से जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके माध्यम से पूरी जानकारी करके इसके बारे में पूरी जीरोइंग की और इन अभियुक्तों की उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक सत्येंद्र गोस्वामी है और दूसरे अनूप गोस्वामी है। दोनों आपस में मेरे भाई हैं। इसमें अनूप गोस्वामी के द्वारा वाद विवाद के दौरान मृतक को गोली मारी गई थी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों से गहन पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य आगे निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं क्या कुछ उनका बैकग्राउंड निकला है, क्या कुछ कार्य करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। इसमें भी जानकारी ये हुई है कि इनका सफेदाबाद में ही स्थानीय स्तर पर एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है जो कि ये चलाते थे। अनूप गोस्वामी इनका मेरा भाई था जो कि इनके साथ में रहता था, जो दुकान के मालिक थे, और साथ में कुछ ठेकेदारी आदि का कार्य भी ये करते थे। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हमने जो अभी तक खंगाला है उसमें कोई अभी तक मुकदमा प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी अभी हम लगातार और जानकारी कर रहे हैं। हमारी टीम ने 48 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है और दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वाहन की और असलहे की बरामदगी की है। इनसे लगातार हमारी टीमें पूछताछ कर रही हैं, जानकारी कर रही हैं और भी जो वहां से सीसीटीवी की फीड प्राप्त हुई है उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है। उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब अपने बाराबंकी के एडिशनर साहब की बात सुनी हमने भैया। बाकी इस दरमियान देखा तो सीओ सुमित त्रिपाठी भी रहे और साथ ही साथ भैया नगर कोतवाल देखा तो अमित सिंह जी भी रहे और यही ने उप निरीक्षक नगर कोतवाली के पप्पू यादव भी रहे और क्या कहते हैं हेड कांस्टेबल जयशंकर भी रहे, मनमोहन यादव भी रहे और अजय कुमार भी रहे। बहुत लोग रहे। बाकी वीडियो चलेगी तो कमेंट करो। दूसरा खबर देख लो। अब यह वीडियो भैया ईद के एक दिन पहले की वीडियो है, जब बकायदा रोजा इफ्तार आखिरी वाला दिन है। वो दिन देखा तो यहाँ बढ़िया फलारी का भी आयोजन किया जाती है। क्या बात है, नवरात्रि जो कोई करे भैया बढ़िया देखो फलारी करे। यहाँ बढ़िया तरबूज रहा है और क्या कहते हैं अंगूर रहा है, खरबूज भी रहा है और बढ़िया देखा था भैया सेबो रहा। क्या बात है, और लाल लाल देखो तरबूज चमचमा रहा है और काला काला खजूर भी रहा है। हम कहने तरीका आपका दिखा दी कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज वाले वसीम रंग जी हिंदू मुस्लिम में एकता के मिसाल पेश कर रहा है और बढ़िया देखा तो फलारी का भी आयोजन करती है, रोजा इफ्तार का भी आयोजन करती है। देखो भैया भाई जी की भतीजी हैं, चाह देखिए यहाँ फलाहारी में जो महिलाएं आई हैं उनको देखिए
बशीर माई जी ने फलाहारी करने वालों को आप गमछा प्रदान करके सम्मानित भी कर रहे हैं। मैं आज के इस आयोजन में मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पंक्ति याद आती है। उन्होंने कहा था कि त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। म्यूनिसिपैलिटी का कार्य क्या होता है कि शहर से कूड़ा कचरा निकालने का कार्य करती है। ये जो त्योहार है, त्योहार हमें हमारे मन के कूड़े कचरे को निकाल करके बाहर करने का कार्य करे और हमारे घरों के भी कूड़े कचरे को निकाल के बाहर करने का कार्य करते हैं। तो आज इस त्योहार के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं और मन प्रसन्न है। ये प्रसन्नता ही इस बात का प्रतीक है कि हम अपने मन के कूड़े कचरे को बाहर निकालने के लिए ही यहाँ आज नवरात्र पर पहली नवरात्र को फलाहारी और इफ्तारी एक साथ देखिए हो रही है। सबको अच्छा लग रहा है जो भी लोग यहाँ हैं और लोगों का कहना है कि आगे भी इस तरह के आयोजन हो, लोग एक साथ बैठ के खाएं पिएं, अपनी संस्कृतियों को साझा करें। अब जैसे वसीम रेंज बढ़िया देखा तो हिंदू मुस्लिम एकता कर मिसाल पेश कर रहे वैसे देखा तो अपने बाराबंकी के भैया आवास विकास कॉलोनी के रहे वाले बेलहारा के भैया मूल निवासी हैं। ये बखदा पहचानों के पहचान उमा शंकर मिश्रा जी। इस बखदा भैया देखो सूरत माँ है और वहाँ बढ़िया देखा था होली मिलन समारोह का आयोजन कर देखा बात है भैया अद्भुत दृश्य देखा कातर मिलती है। वहाँ बखदा ही हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल पेश करती है और बढ़िया देखा था ईद मिलन भी करता का बात है भैया। हम गलत तरीका आपका बता दिया कि दूसरा खबर देख लो। अभी था बहुत मोटा तगड़ा पुतला लागत यह का बात है भैया। जूतन की माला भी पहनाई गई, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी लगाई गई और देखा तो भैया बीच चौराहे पर फूक दिया जाती है। पहले सूता जाती है पुतले का वो क्या फूक दिया जाती है। तो हमका बता दी कि देखा हिंदू नेता और लड़का और बहुत गुस्साने हैं। बाराबंकी के यू हैदरगढ़ क्षेत्र के कोठी चौराहे का मामला बतावा जा रहा है जहां पर देखा तो भैया राणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी करे वाले सपा के नेता का पुतला फूका जाता है। यू सांसद है सपा के भैया कोनो राम जिला सुमन नाम लिखते हैं उन्हें खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं पुतला फूका जाती है। दिलीप हंसियों है बहुत लोग हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब आग लगे भैया आग लगे यू देखो बहुत कुछ जलेगा भैया पूरा खेत बर्बाद होगा का बताइए। बहुत दुखद खबर है। हम कह लो तनिक आपका बता दी कि मामला बाराबंकी के सिरौली गौसपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत यू रसूलपुर खुर्द मां मंगलवार दोपहर करीबन 12 बजे अज्ञात कारणों से आग पकड़ लिया। बहुत जोर से देखा तो भैया खेतवा जल जाती है, बहुत नुकसान हुआ। बाकी भैया प्रशासन आवत है आग का बुझावा जाती है। बहुत दुखद खबर है। हम कह लो तनिक आपका बता दी मदोसराय क्षेत्र के भैया आसपास कई गाँवों में हड़कम मच जाती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो। शंबर साडी कोई पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी बाराबंकी के लिए अखिलेश दास की ब्यूरो रिपोर्ट।